नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यनारायण प्रजापति और मैं आप सबका विजयरथ टेक्निकल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का अपना जो चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को अपन अच्छे से जानते हैं कि 2D की फॉर्म में जानते हैं, 2D जिसके अंदर अपने लंबाई और चौड़ाई दी हुई रहती है। इसमें कौन कौन सी आकृति आती है, जैसे कि वर्ग आता है, आयत आता है, ठीक है, त्रिभुज आते हैं, चतुर्भुज आते हैं, जितनी भी साधारण सिंपल आकृतियां होती है वो सब अपने। तो अब अपन चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 2D के अंदर। ये 2D है अपना, ठीक है। 2D के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं अपन वर्ग। वर्ग वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग अपन सिंपल जो डेफिनेशन पढ़ते हैं वर्ग के बारे में, वो पढ़ते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं वो बराबर होती है और इस पे बनने वाले सभी जो एंगल हैं वो 90 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। तो देखो कि ये अपना सपोज करो ये वर्ग है और ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब ये जो भुजा है इसको अपन ने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो जब सभी भुजाएं समान होती है इसका मतलब क्या हुआ? ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अब इसके अंदर अपन को इसका एरिया और विकर्ण अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्थात देखो इधर लंबाई क्या है इसकी? ए। चौड़ाई क्या है इसकी? ए। अर्थात ए को ए से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा अपना? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। ए फोर यहाँ क्या है? एरिया, ठीक है। फिर चलते हैं अपने इसके विकर्ण पे। मैं ऐसा करता हूं, इस ए को बी से मिला, ए को सी से मिला देता हूं, मिला दिया। अब विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम अपन कि इस भुजा को क्या मान लेंगे अपन? आधार। और इस भुजा को क्या मान लेंगे? लंब। और आधार और लंब के बीच का जो रेशो होता है ना, दोनों भुजाओं के बीच का रेशो, वो क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? एक सूत्र आता है अपना, जो देखो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? अपने आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। अगर अपन को विकर्ण निकालना है तो अपन को इसको और आगे बढ़ा लेना है, जैसे कि विकर्ण, ये जो स्क्वायर है यहाँ इधर आके रूट में हो जाएगा, ठीक है। और ये तो ऐसे कैसे रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से अपने इसका क्या निकाल सकते हैं? विकर्ण निकाल सकते हैं। इसी के आधार पे एक और चीज देखो, यहीं पे अपना क्या आता है? आयत आता है। आयत आता है। आयत के बारे में अपन सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आयत के अंदर पढ़ते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको। ये देखो ये आयत है, वो ये ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। मैं इसको मानता हूं ए और ये इसको मानता हूं बी। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। अगर ये है तो ये क्या हो जाएगी? ये भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। और ये बी है तो ये क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या निकलेगा? एरिया बराबर निकालेंगे अपन तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात ए गुणा बी, ठीक है। और इसका अगर मैं विकर्ण निकालूंगा तो विकर्ण क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अब देख लो, अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको ये बात कि अपना जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है, उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, उसका विकर्ण रूट आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। फिर अपना आता अपने आगे जो पढ़ा है वो है आयत। आयत के बारे में अपने सिंपल से डेफिनेशन पढ़ी है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ठीक है। अर्थात इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा कि भुजा गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। और विकर्ण विकर्ण कैसे कैसे निकालेंगे अपन? इसका रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? लंबाई है। बी क्या है यहाँ पे? चौड़ाई है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा, अब जिसको ये उतारना है तो वो उतार सकता है, या फिर आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। ले लियोगे आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
अब आगे अपन चलाते हैं व्रत। ठीक है, तो तीसरा नंबर आ रहा अपना किसका आ रहा है, व्रत का। व्रत अपन पढ़ेंगे। अब व्रत को अपन सामान्य से क्या कहते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए व्रत क्या होता है, और व्रत की छोड़ो अपन ये देखते हैं, एक तो गोला बोलते हैं अपन, एक व्रत बोलते हैं। तो व्रत और गोले में क्या अंतर है? व्रत और गोले में अंतर की बात करें तो व्रत तो 2D में आता है, अपन कह सकते हैं सीधे ही, और जो गोला है वो 3D में आता है। ठीक है, गोले की डेफिनेशन आप उससे याद रखो कि जैसे अपनी बॉल होती है ना, बॉल आपको आप काट के देखोगे तो आप देखोगे उसके अंदर एक खोखला भाग भी रहता है, वो अंदर से कुछ ना कुछ रहता है, मतलब सॉलिड भाग मान लो, खुला भाग मान लो, लेकिन एक गोलाकार रहता है, पृथ्वी के समान रहता है वो। लेकिन जब अपन व्रत की बात करते हैं तो व्रत तो ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अपन ने घरों में देखी होगी, अपनी जैसे प्लेट देखी होगी, थाली वगैरह जिसे बोलते हैं, वो अपना सिंपल सी किसकी तरह, व्रत की तरह। तो व्रत कैसे बनाते हैं अपन, ये देखो ये व्रत बन गया। ठीक है, ये व्रत है। अब व्रत के बारे में अपन छोटी छोटी सी बातें क्या मानते हैं कि ये व्रत का क्या है, ये माना ये क्या है, ओ व्रत का केंद्र है। अब ओ व्रत का केंद्र है, केंद्र के बारे में पढ़ते हैं कि मिड में होता है, और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, कहां से, केंद्र से परिधि की, कौन सी परिधि की, व्रत की परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। और आर को अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या। सही सही है नहीं है, त्रिज्या बोलेंगे। और इधर देखो एक बात और इसी के अंदर कि ये अपना केंद्र है, और केंद्र से मान लो कि एक रेखा गुजार देते हैं, केंद्र से अगर रेखा गुजार देते हैं तो ये दोनों तरफ परिधि को टच कर रही है, इसको बोलते हैं अपने व्रत की सबसे बड़ी जीवा। क्या बोलते हैं, व्रत की सबसे बड़ी जीवा। अब व्रत की सबसे बड़ी जीवा, जीवा का अपन ने नाम ले लिया, तो जीवा क्या होती है कि व्रत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, यहां पे भी ये एक तरीके से जीवा ही है, और जीवा 2 भागों में बांट रही है, और केंद्र से अगर कोई जीवा गुजर रही है तो वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। और अगर ये जीवा गुजर रही है तो आप देखो यहाँ केंद्र है, तो यहाँ पे अगर यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां की दूरी की r है, तो मैं r प्लस r करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, कि r को r से जोड़ूंगा तो 2r हो जाएगा। अर्थात मैं इस पूरी को क्या बोल सकता हूं, व्यास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर इंग्लिश में। ठीक है ना भाई, डायमीटर क्या हो गया, अब यहां से यहां तक 2r हो गया, तो 2r को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2r बराबर d। ठीक है, तो मेरे को r निकालनी है, तो r कैसे निकालूंगा, r बराबर डी बाई ये जो 2 है इसके भाग में चला जाएगा, अर्थात 2। ठीक है, ये अपनी आर निकल के आएंगे। अब अपन इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बने। क्षेत्रफल 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 की बात करें तो अपन साधारणतः पढ़ते हैं कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर, पाई की अपन ने कभी कभार वैल्यू पढ़ी है, आपने पढ़ी वो रेडियन का मान, उनका मान पढ़ा होगा, तो पाई की वैल्यू 180 मतलब 180 डिग्री माना जाता है। तो ये देखो, ये मान लो 180 डिग्री है, ये देखो 80 डिग्री है ना, 180। अब अपन एक देखो, समझो एक बड़ी से बड़ी छड़ ले लें और इस छड़ को एक बार घुमाएं यहां से यहां तक, और यूं आधा घुमाएंगे, आधा चक्कर घुमाएंगे ना अपन, उस आधे चक्कर में क्या हो जाएगा, ये पूरा गोला कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, पूरे ये जो है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ रख दूं, इस वाले को यहाँ रख दूं ना, तो ये पूरे वृत्त को कवर कर लेगी। अर्थात अपन ने क्या किया कि इस मानते वक्त या फिर लेते वक्त जब अपन को ये किया जा रहा था, भाई अपन इसका सूत्र कैसे निकाले, कैसे बने, तो सिंपल से अपन को याद रखना है 180 डिग्री से, कि 180 डिग्री को तो पाई बोलते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं इसको, पाई। और आर अपन किसको ले रहे हैं, एक बड़ी छड़ है, और बड़ी छड़ क्या है, डायमीटर है, तो डी लिख देंगे। और डी का क्या करना है, उसको घुमा रहे हैं तो क्या करना है भाई, डी आती है तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि ये जो d/2 है, ये देखो ये d/2 को अपन r लिख सकते हैं यहाँ पे, सही है। और इसकी परिधि भी होती है, परिधि, वर्त की परिधि अपन पढ़ेंगे। अब वर्त की, आप सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए कि परिधि क्या चीज होती है। परिधि किसी भी आकृति, होल ओवर अपने इस जहां पे भी जो चीज देखते हैं ना, उसकी आकृति होती है ना, आकृति, उसकी अंतिम जो बाउंड्री होती है, चारों तरफ की रेखा होती है, बंद आकृति, उसको क्या बोलते हैं अपन, परिधि बोलते हैं। अर्थात परिधि
परिधि देखो आप, ये क्या है, ये इसकी परिधि तो नहीं है ना परिधि, वैसे ही बात है ना, ये वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि के लिए देखो एक बात बताओ, यहां से यहां तक क्या है, पाई है, और इस पाई को लेके घूम रहा हूं मैं, और साथ में क्या ले रखा हूं, आर, भाई आर को ले रखा है, लेकिन इसको घूमना कितने का, 2 चक्कर में लगाना है, अर्थात 2 पाई आर इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। याद करने के लिए है, वैसा होता नहीं है, ठीक है। 2 पाई आर, और अपन को याद भी रहना चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर आर होती है, सही है ना। इसको भी आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ तो उतार लिया आप सबने। अब कुछ एक सेकंड में अपने डायरेक्टर साहब आने वाले हैं और वो आपको कुछ बताएंगे। तो साथियों नमस्कार। सर ने पढ़ाया जो आपकी सामने था, बहुत शानदार पढ़ाया है मेरे हिसाब से। तो यदि कोई डाउट हो, आपको कोई कंफ्यूज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ये कंफ्यूज हो तो कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का जो अभी हमने ये तैयार नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, आपको बताएंगे। उसके हम जो पढ़ाएंगे उसका आपको प्रॉपर रूप से पीडीएफ मिलेगा हर तरीके से। और हमारी ये सर आपको पूरी मैथ जो कि अपने CITS है, ITI है, इनके अंदर जो भी मैथ आती है उसको कवर करवाएंगे और बढ़िया तरीके से ये पढ़ाएंगे। हाँ ये पक्का है कि अपने ITI लेवल और CITS में जितने भी अपने टेक्निकली एग्जाम होते हैं ना, उनकी एक छोटा सिंगल क्वेश्चन भी अपने का गलत नहीं जाने वाला है। एक बार आप ढंग से मैथ पढ़ लो, फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छे से नोट्स बना लो आप, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। और आगामी हमारा वीडियो आते रहेंगे। अभी क्या हमारा सेटअप स्टार्ट हुआ है, तो ये धीरे धीरे सेटअप चल रहा है। तो अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद में हम हमारे सेटअप को थोड़ा और बढ़ाएंगे। अभी हम 10-15 मिनट की वीडियो डाल रहे हैं, इसके बाद में हम कम से कम आधा घंटे की वीडियो डालेंगे। फिर उसके बाद और जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।